आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं सबकी फ्री क्लासेस होती हैं। तो आज मैथ पेपर 1 सीटेट पेपर 1 का मैथ का सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है। नेम है उसका नंबर नेम आपका सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक मैंने फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ उसका बेसिस लेवल से। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, कुछ दिन में है जो उसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। और आज से नंबर नेम टॉपिक्स शुरू किया जाता है। इससे भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने दिन भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सीटेट का उन सभी में नंबर नेम से क्वेश्चन पूछा गया है। और टॉपिक्स को कंप्लीट कराने के बाद जिस प्रकार से आपको सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सेट किया है, तो उसका भी आप उत्तर है जो देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा और बने हुए रहिएगा। तो पहला यहाँ पर जिक्र किया है नंबर नेम को हिंदी में बोलते हैं संख्या नाम या तो अंक नाम। हिंदी में इसको दो रूप से कहा जाता है, संख्या नाम या अंक नाम। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा, नंबर नेम का डिफिनीशन क्या होता है। नंबर नेम्स आर ए वे इन विच बी कैन रिप्रेजेंट नंबर्स इन वर्ड। नंबर नेम्स आर ए वे इन विच बी कैन रिप्रेजेंट नंबर इन वर्ड फॉर्म। सेकेंड अदर वे, दूसरा तरीका है उसी को डिफिनीशन को डिफाइन करने का। नंबर नेम्स आर ए वे इन विच नंबर्स आर रिटन इन वर्ड्स यूजिंग द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसका मतलब समझिए, नंबर नेम्स आर ए वे, संख्या नाम एक तरीका है, इन विच जिसमें कि बी कैन रिप्रेजेंट उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स इन वर्ड फॉर्म। जो नंबर जो दिया गया है 9, 6 इसको किस में लिखते हैं, वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसको दूसरा तरीका में कहा गया है कि नंबर नेम्स आर ए वे इन विच नंबर्स आर रिटन इन वर्ड्स यूजिंग द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नंबर नेम्स एक तरीका है जिसमें कि हम लोग नंबर्स आर रिटन, नंबर को हम लोग लिखते हैं। जैसे कोई संख्या है 6, इसको हम लोग वर्ड में है जो लिखते हैं, इसको हम लोग इसमें लिखते हैं इन वर्ड, ठीक है। यूजिंग द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में इसको हम लोग लिखते हैं इस नंबर को, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं नंबर नेम्स। ये आपका डिफिनीशन हुआ। डिफिनीशन किसी भी टॉपिक्स का डिफिनीशन पूछता नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आपको बताया जा रहा है कि संख्या नाम में एक तरीका है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करके शब्दों में संख्याएं लिखी जाती है। संख्या नाम क्या है, एक तरीका है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करके शब्दों में संख्याएं लिखी जाती है। चलिए इसका उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है, उसको नाम रखा जाता है। उसी प्रकार से संख्या नाम में संख्या का नाम दिया जाता है, नंबर का नाम आपको दिया जाता है उसमें। जैसे कि इनके घर में कोई बच्चा है जो जन्म लिया, ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद उसको हम लोग उसके नाम से पुकारते हैं, चाहे उनके जो भी नाम हो, etc, उनके कुछ भी नाम हो तो हम लोग उनको उस नाम से पुकारते हैं। तो मैथ में भी उसी प्रकार से आपको जो संख्या जो दिया गया है, जो नंबर जो दिया गया है, ये आपको जो नंबर जो आपको दिया गया है, इसको भी हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग इसको भी कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 6 हुआ तो ये इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखेंगे 6। 5 हुआ इसको लिखेंगे 5। तो ये आपको इसको हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसको हम लोग लिख रहे हैं।
5 क्या है? एक संख्या है। 5 क्या है? एक संख्या है, और इसको हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नंबर नेम में 5 लिखते हैं। ये आपका क्या हो गया? नंबर नेम हो गया, NB। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? नंबर नेम हो गया। ठीक है, तो नंबर नेम्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको सीटेटी में पूछे जाते हैं, ये आपके 5 हुए। 5 में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है जो बहुत नक बराबर आता है। पहला आपका हो गया नंबर नेम्स, इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। सेकंड आपका आ गया इंडियन नंबर सिस्टम, इससे भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बहुत कम होते हैं, मतलब कि गिनी चुनी भी क्वेश्चन आते हैं या भी नहीं भी आते हैं, तो मैं इसको देखूंगा। यदि इसका क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मैं इसको नहीं करवाऊंगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको सब कुछ विस्तार रूप से बता दूंगा। अगर हो सके 2022 के सीटेट में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, लेकिन अभी तक पूछा तो नहीं गया है, फिर भी इसके बारे में विस्तार रूप से मैं बता दूंगा आपको। पैलेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, तो ये जो आपको जो 5 जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक से भी आपको प्रश्न है जो पूछ सकता है। प्रश्न आपको हो सके 1 आए, हो सके 2 प्रश्न है जो आपको पूछ दिया जाएगा। तो इन 5 टॉपिक्स को हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे, समझेंगे, और सबका एक अलग अलग टॉपिक्स का एक अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन नंबर नेम। संख्या नाम में कुछ यहाँ पर 5 पॉइंट है जो इसके दिए गए, जो आपके सीटेट में हर एक साल इन 5 टॉपिक से आपका प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो पहला आपका है नंबर नेम, सेकंड है इंडियन नंबर सिस्टम, थर्ड है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, फोर्थ है पैलेस वैल्यू, और फिफ्थ है आपका फेस वैल्यू। इन 5 से आपका प्रश्न है जो पूछा जाएगा। तो पहला आज का टॉपिक्स में जिक्र करेंगे नंबर नेम्स के बारे में। नंबर नेम्स के बारे में जिक्र करेंगे, और नंबर नेम्स का जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि ये 5 में जो 5 जो है फिफ्थ है, इन 5 में आपको नंबर नेम्स का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए किसी भी संख्या को, किसी भी वर्ड को सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में स्टार्ट करते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग उसी प्रकार से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसी भी संख्या को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा नंबर नेम। सिर्फ आज इस टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, और आने वाले वीडियो में लाइन बाय लाइन सबको बताया जाएगा। सेकंड टॉपिक आपका है इंडियन नंबर सिस्टम, इसके बारे में बताया जाएगा। थर्ड है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो मैं इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों को एक ही वीडियो में कैप्चर करूँगा। ठीक है, पैलेस वैल्यू हुआ, इसको भी इसका भी एक अलग टॉपिक होगा। फेस वैल्यू होगा, इसका भी एक अलग टॉपिक होगा। तो सबका अलग अलग टॉपिक से बेसिस लेवल से सबको आपको बताया जाएगा, और हर एक टॉपिक्स में आपको लास्ट में जिस प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसे लाइव चैट में से आंसर दे सकते हैं। तो टॉपिक को आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका नंबर नेम्स। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं, जानते हैं। पहला है नंबर नेम, मतलब कि संख्या नाम। संख्या नाम है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या नाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक को बोलते हैं 1, एक संख्या होगा, जैसे कि 6 4 3 2, इसको पर समझिएगा 3 4 2। तो इसमें नंबर जो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो किधर से स्टार्ट करेंगे? 2 से। हमेशा ध्यान दीजिएगा मतलब दीजिएगा कि जो संख्या जो हम लोग आरंभ करेंगे, जो शुरुआत करेंगे, वो हमेशा हम लोग राइट नंबर से आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर 3 4 2 एक संख्या दिया गया है, तो जो नंबर जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? इधर से, 2 से, राइट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 1 10 100, एक संख्या को बोलते हैं 1, सेकंड संख्या को बोलते हैं 10, जैसे कि 3 2 6। देखिए 2 और 4 ये आपको नंबर दिया गया, तो ये किस पर है? 1 पर है। ये किस पर है? 10 पर है। कोई दिक्कत नहीं, 1 से स्टार्ट होता है, सेकंड आपका आता है 10,
एक संख्या पहला हमेशा ध्यान रखेगा, माइंड में हमेशा सेट कर लीजिएगा, राइट नंबर से है ना, हमेशा आपका राइट नंबर से स्टार्ट करेंगे, मतलब सीधे राइट। देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया लेफ्ट 4 6, ये आपका हो गया 3 8। तो नंबर नेम जब भी आप स्टार्ट कीजिएगा तो ये तरीका आपको हमेशा सही रहेगा, ये तरीका हमेशा आपको गलत रहेगा। आपको जब भी स्टार्ट करना है नंबर नेम्स को लिखने के लिए तो हमेशा राइट, सबसे पहले राइट नंबर को देखिएगा, लेफ्ट नंबर को कभी नहीं, ठीक है। लेफ्ट संख्या को कभी नहीं देखना है, हमेशा आपको देखना है तो राइट संख्या को देखना है। राइट संख्या से ही हम लोग नंबर नेम्स को लिखना शुरू करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में इसको लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 तो 4, राइट नंबर को पहला संख्या को बोलते हैं 1, ठीक है। टेंस सेकंड संख्या, 4 के बाद 2 आ गया सेकंड संख्या, इसको क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो एक संख्या को बोलेंगे 1, सेकंड संख्या को बोलेंगे टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो थर्ड संख्या जो आएगा, थर्ड नंबर, यहाँ पर जो थर्ड जो संख्या जो आएगी 3 2 4, तो ये पहला संख्या से काउंट करना शुरू करते हैं। तो ये आपका होता है 1, ये आपका हो जाता है टेंस, और ये आपका हो जाता है 100। थर्ड संख्या कौन होता है, 100 होता है। यहाँ पर पूछेगा कि 3 2 4 एक नंबर दिया हुआ रहेगा, इसमें बताइए कि आपको टेंस संख्या कौन है, सेकंड टेंस नंबर पर कौन है, तो आपका 2 है। और वंस नंबर पर कौन है, तो 4 है। और 100 नंबर पर कौन है, आपका 3 हो गया। तो इस प्रकार से वो प्रश्न पूछा जाता है कि एक संख्या आपको दे दिया जाएगा, इसको बताना कि इसमें टेंस संख्या पर कौन है, तो आपका कौन हो गया, 2 हो गया। वन संख्या पर कौन है, तो 4 हो गया। और थर्ड संख्या पर कौन हुआ, 100 हो गया, ठीक है। और देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए 4000 में 4 संख्या होते हैं, 1 2 3 4। ये आपका कौन सा संख्या हो गया, 1000। क्या हो गया, 1000 पहचानने का नियम क्या है, 1000 में कितनी संख्या होनी चाहिए, 4 संख्या, 1 2 3 4। तो जो 4 संख्या दी हुई रहेगी वो आपका आता है 1000 में, ठीक है। और 1000 में बहुत सारे होते हैं। फिर आपको दिया हुआ है आपको 3 संख्या 3 4 6, ये आपका आता है 100 में, 1 2 3। कितने संख्या है, 3 संख्या। और 3 संख्या किस में आता है, आपका 100 में आता है, ठीक है। 3 संख्या में किस में आता है, 100 में आता है, ठीक है। अब आपका 10,000 में कितने संख्या, 5 संख्या, 6, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। कितने संख्या हो गए, 5 संख्या हो गए, 5 नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं 10,000, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 संख्या को बोलते हैं 10,000। चलिए फिर से समझते हैं। पहला हमेशा राइट नंबर से लिखना शुरुआत करेंगे। तो 2 आपका हो जाएगा 1, 3 आपका हो जाएगा 10, और 4 आपका हो जाएगा 100, ठीक है। 5 आपका हो जाएगा 1000, ठीक है। और आपका इसमें 2 संख्या और जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब इसको नंबर नेम्स में कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 5 संख्या दिया गया है, चलिए इसका और नंबर नेम्स भी समझते हैं। यहाँ पर 1 संख्या को कोई दिक्कत नहीं करेगा, 1 संख्या को सिर्फ 1 ही लिखते हैं। जैसे कोई 6 हुआ, कोई आपका 6 दिया हुआ है, तो क्या है, आपका सिंगल नेम है, एक संख्या है, तो इसको नंबर नेम में किस प्रकार से लिखेंगे, नंबर में लिखेंगे 6 में, नंबर लिखेंगे 6 में और नेम लिखेंगे 6 में, ठीक है। तो ये आपका नंबर हो गया, ये आपका नंबर नेम हो गया। तो वो हो गया एक संख्या में हो गया। अब 2 संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, 1 2, तो कौन हो गया, 2 संख्या हो गया, ये क्या हो गया, टेंस हो गया।
तो TWELVE 12 आपका हो गया 2 संख्या में, 3 संख्या 3 1 2, तो इसको कैसे लिखेंगे नंबर नेम्स में 300 और 2 संख्या क्या बोलते हैं 12। तो एक दूसरे से जो संख्या जो है ना वो जुड़ी हुई है, एक दूसरे से क्या आपका संख्या है जो जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपका शरीर में सभी जो अंग है आपका वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से नंबर नेम्स में जितने भी जो संख्या जो स्टार्टिंग से है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बिना एक दूसरे से क्या है अधूरा है। जैसे हमारे शरीर में सभी अंग है जो हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण है, अगर एक अंग भी अगर कुछ खराबी होता है, कुछ डिफ़ॉल्ट होता है तो वो हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट करता है। तो सेम इसी प्रकार से नंबर नेम्स में है कि आपको जितना भी जो संख्या जो दिया गया है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक दूसरे के बिना क्या वो अधूरा है। तो समझ में आ गया कि 3 संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं 100 और उसको लिखते हैं पहले इसको लिखेंगे फर्स्ट में लिखेंगे 300, इसको क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। ठीक है, तो लिखने में इस प्रकार से पहचानेंगे, लिखने में इस प्रकार से शुरुआत करेंगे और बोलने में इस प्रकार से। ठीक है, बोलने में 312 प्रयोग करेंगे और इसको पहचानेंगे आगे से 1 2 3, तो 3 नंबर है तो 3 नंबर को बोलते हैं 100 और इसको लिखने में क्या करेंगे 312। अब देखिए 4 संख्या 4 5 6 8। ठीक है, कितने संख्या है 4 संख्या है 1 2 3 4, तो क्या हो गया आपका 1000 हो गया। 1000 में कितने होते हैं 4 संख्या होती है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, हमेशा लास्ट से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 4 और 4 संख्या क्या चीज़ बोलते हैं, 4 संख्या क्या बोलते हैं 1000 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1000, 4000 हो गया। अब 5 हो गया, 4 बाद क्या है 5 है और 3 संख्या क्या बोलते हैं 100 कहते हैं। ठीक है, 100 500 और 2 संख्या क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, तो 68। तो इस प्रकार से 4568 इस प्रकार से लिखा जाता है नंबर नेम्स में, और नंबर में इस प्रकार से लिखा जाता है 4568। और ये आपका कहाँ से कहाँ तक होता है 4 संख्या आपको पढ़ने को मिलेगा कि 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होता है 1000, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है। 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये होता है। जब मैं आपको जब संख्या जो पढ़ाऊँगा, संख्या एक अलग टॉपिक ही है, तो उससे बहुत सारे प्रश्न जो सीटेट में पूछा गया है तो उसका भी मैं जिक्र करूँगा। तो यहाँ पर नंबर जो है उस नंबर नेम्स में यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि 1000 है जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है 4 डिजिट में, और 9999 आपका बिगेस्ट नंबर होता है किसमें 4 डिजिट में। ठीक है, ये तो सभी लोग को पता ही होगा। ठीक है, अब इसको 1000 से लेकर के 9999 तक आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप इस दोनों को इतने से इतने नंबर तक आप लोग पहचान जाइएगा। क्या यदि इसमें कितनी संख्या हो 4 संख्या हो तो आपका क्या आता है वो 1000 में वो लिखा आता है, चाहे कोई भी नंबर हो। यहाँ पर आपको कोई भी नंबर हो 3008। अब इसको लिखना है, क्या अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले पहचानेंगे कि ये संख्या कौन सा है, 100 में है 1000 में है कि 10,000 में है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 संख्या दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं 1000। उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं 1000। ठीक है, तो इसमें आपको हम सिखाए थे कि किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। चलिए इसको सबसे पहले लास्ट नंबर को लिखते हैं। क्या लिखते हैं लास्ट नंबर से, तो लास्ट नंबर जो दिया रहेगा पहले उसको लिखना है 3000। ठीक है, अब ये 00 है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, अब इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे में क्या है कि इसको लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3000 और लास्ट संख्या कौन सी पे बचा है
8 बचा है तो उसको 8 लिख दीजिएगा। तो 3008 ये आपका नंबर नेम्स हो गया और ये आपका 3008 हो गया, वो आपका नंबर हो गया। तो प्रश्न आपको सीटेट में दोनों प्रकार से पूछा जाता है। आपको वीडियो को लास्ट तक बने हुए रहिए, मैंने बहुत सारे प्रश्न लाए हैं, दिए हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लाइव चैट में उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा और इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो चैनल का जो यूट्यूब पर नेम है वही आपका टेलीग्राम पर भी नेम है, आप उसमें सर्च कीजिएगा तो 891 मेंबर्स जुड़े हुए हैं चैनल ग्रुप में, तो आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मैं 1 से लेकर के आपको 1000 तक 10,000 तक मैं उसमें नंबर नेम्स का PDF बना कर डाल दूँगा, अब उसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 से लेकर के 99 तक इम्पॉर्टेंट रहता है, उसके बाद वही नंबर को फिर से दोहराया जाता है, सिर्फ खाली आगे का जो नंबर जो होता है ना वो चेंज होता रहता है, 1000 10,000 etc सब में, ठीक है। अब यहाँ पर जिक्र करेंगे 10,000 के बारे में। 5 संख्या 10,000 में कितने होते हैं? 5 संख्या होते हैं, 1 2 6 4 8। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और एक हो गया ये 5 संख्या। कितने संख्या होते हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने संख्या इसमें होते हैं? आपके 5 संख्या होते हैं। किसमें? 10,000 में। अब इसको लिखेंगे कैसे? आपको मैंने लिखने का तरीका बताया लास्ट से। लास्ट में क्या लिखेंगे? 12। क्या लिखेंगे? TWLE, ठीक है, 12। फिर क्या लिखेंगे? 1000 लिखेंगे, 12,000, ठीक है। अब 6 क्या है? 100 पर है। 6 क्या है? 100 पर है। 3 संख्या को क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं। तो 6 क्या है? 100 पर, ठीक है। और लास्ट में कौन बचा? 48 बचा। और 2 संख्या क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भी उदाहरण देखिए, जो 10 से जो बड़ा हो ना, जो 10 हो या 10 से बड़ा हो तो वो आपको 10,000 से काउंटिंग में आता है। 10,000 में आपका 10,000 5 नंबर की जो संख्या में यह स्मॉलेस्ट नंबर होती है, ठीक है। और 99,000 आपका जो होता है वो आपका बिगेस्ट नंबर होता है। किसमें? 5 डिजिट के नंबर में, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। तो लिखना होगा 10,001, इसको लिखना है हमको नंबर नेम में। ये आपका नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? ये नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लास्ट से। तो 10 और किस में? ये 5 संख्या, 1 2 3 4 5 है, तो 5 संख्या क्या बोलते हैं? 1000 बोलते हैं। 10,000 भी बोलते हैं या 1000 भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 संख्या को 1000 भी बोलेंगे, 4 संख्या को भी 1000 बोलेंगे, ठीक है। तो 5 संख्या को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 10,000 या 1000 भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 10,000 हो गया। अब इस 00 को नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है? 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है। 1 10 में तो 0 है, 100 में क्या है? 0 है, और लास्ट में क्या है आपका? 10,000 है, ठीक है। और भी इसका देखिए क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर किस में है? नंबर में है। किस में? आपका नंबर में है। अब इसका नंबर नेम किस प्रकार से लिखेंगे? FIFT/53 जो दिया गया है वो दोनों को एक साथ लिखेंगे। 53 आपको दिया हुआ है तो वो लिखेंगे 53,000, ठीक है। 1000 हो गया। 5 संख्या था तो 1000 में आता है काउंटिंग, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या 1000 पे काउंट हुआ। अब 4 के साथ को आगे कितने हैं? 2 और हैं, तो 3 संख्या क्या बोलते हैं? 400 बोलते हैं, तो 400, ठीक है। अब 2 संख्या कितने हैं? 10 है, तो 60,
8, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें आपको सीटेट में क्या है कि आपको कॉमा लगा के खुद सेट करना होगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया आपको खुद सेट कर लेना होगा, आपको वहाँ पर कॉमा नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको खुद अपने रूप से अपने प्रकार से उसको सेट कर लेना है। और सेट करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको ये सब चीज़ आपको बस माइंड में सेट कर लेना है। क्या क्या दो संख्या को एक संख्या को बोलते हैं 1, दो संख्या को बोलते हैं 10, तीन संख्या को बोलते हैं 100, चार संख्या को बोलते हैं 1000, पाँच संख्या को बोलते हैं 10,000, छः संख्या को बोलते हैं 1 लाख, 7 को बोलते हैं 10 लाख, और 8 को बोलते हैं 1 करोड़, और 9 को बोलते, ठीक है, 9 संख्या को बोलते हैं आपका 10 करोड़। तो 10 करोड़ तक आपको लास्ट सीटेट में प्रश्न है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले वो क्या करना होगा कि आपको कॉमा लगा के सीखना होगा। जैसे कोई नंबर इस प्रकार से दिया हुआ है, कोई नंबर आपको दिया हुआ है, मैंने आपको कहाँ तक बताया, लाख तक नहीं बताया, मैंने आपको 1000 तक नहीं बताया, 10,000 तक नहीं बताया, तो आप यहाँ तक समझिए, ठीक है। कोई आपको संख्या दिया हुआ है, कोई आपको संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है 3, 4, 6, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि 100 है कि 1000 है कि 4000 है कि 5000 है, ठीक है। तो इसको पकड़ने, इसको समझने का बहुत आसान तरीका है कि हमने आपको बताया कि जिसका 3 संख्या होगा उसको बोलते हैं 100। तो 100 तक किसी भी संख्या को पहचानना क्या है, बहुत ही ईजी है, उसके बाद ही बहुत ईजी है। अब इसमें एक और जोड़ दिए, ठीक है। तो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 4 संख्या को भी क्या बोलते हैं, आपको 1000 कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जानेंगे कि आप उसमें 1000 और 100 को अंतर कैसे करेंगे। ये तो हमने इसको समझ गया कि 1000 में यहाँ पर 1346, तो इसको समझेंगे कैसे कि 100 पर कौन है, 1000 पर कौन है। तो कॉमा देंगे, क्या करेंगे, कॉमा देंगे, ठीक है। तो कॉमा है ना, उसको आप दो प्रकार से समझ सकते हो। आपको यहाँ पर मैं आपको 3 प्रकार से समझाऊंगा, तोड़ कर पूरी विस्तार रूप से, ठीक है। और ये सभी चीज़ में काम देगा आपको, 1 लाख में, 10 लाख में, 1 करोड़ में और 10 करोड़ में। ये आपको सभी जो नंबर है सभी में आपको वो काम देगा। कैसे देखिए यहाँ पर कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 6 है, तो 6 के बाद क्या दिए, कॉमा दे दीजिए। 6 क्या होता है, 1 नंबर होता है। फिर 3 के बाद हमने क्या कर दिया, कॉमा दे दिया, तो 3 क्या होगा, हो गया 10s में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नहीं वहाँ पर नहीं, 3 नहीं, 4 के बाद हमने क्या कर दिया, कॉमा दे दिया, तो 4 अब क्या हो गया आपका 10s में हो गया, 1 10s। 3 के बाद हमने क्या किया, कॉमा दे दिया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है। और फिर हमने कॉमा दिया आपको यहाँ पर 1 3 4 6। तो इस प्रकार से अगर आप लगातार जो कॉमा देंगे ना, तो आपको बहुत समझने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसको सिंपल सा तरीका है, कारण सीटेट में आपको कभी भी छोटा नंबर पूछेगा नहीं, हमेशा आपको प्रश्न है जो बड़ा नंबर से पूछेगा, बड़ा नंबर ही दिया हुआ रहेगा। तो इसको पहले समझिए, बड़े नंबर को कैच कैसे करेंगे। तो 1 3 4 6 आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पहला संख्या को बोलते हैं 1, सेकंड संख्या को बोलते हैं 10, और थर्ड संख्या को बोलते हैं 100। तो थर्ड के बाद हम कॉमा देना शुरू करेंगे, ठीक है। 3 संख्या हो गया, 1 3 4 6, तो 3 संख्या को क्या बोलते हैं, आपको हम लोग बोलते हैं 100। तो हम लोग यहाँ पहचानेंगे कि 3 संख्या क्या आपका हो गया, 100 में हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक संख्या और लास्ट में बचा, तो कितना हो गया, 4 संख्या। 4 संख्या को क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। तो ये लिखा आ जाएगा 1000 में, ठीक है। और ये क्या लिखा जाएगा आपका 46 लिखा जाएगा, 346, ठीक है। 1346 में ये क्या है आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1346 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से समझ गए। अब 10,000 संख्या को पहचानेंगे किस प्रकार से रहेगा, 1 6 7 8 9, ये आपको इस प्रकार से संख्या दिया हुआ रहेगा। और आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि लिखिए कि आपका नंबर नेम, इसका इस जो संख्या जो नंबर जो दिया गया है उसका आप नंबर नेम लिखिए, संख्या का नाम लिखिए। तो पहले पहचानेंगे कि संख्या कितनी है, कितनी सारी आपको दी हुई है, ठीक है। तो पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4
5, तो 5 संख्या का बोलते हैं 1000, मतलब 10,000 या तो 1000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉमा देंगे, क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे, नंबर नेम लिखने से पहले कॉमा देंगे। कॉमा कहाँ देंगे, 100 के बाद कॉमा दे देंगे। 100 में 3 संख्या होती है, तो 1 2 1 2 3, आपको 3 संख्या बाद आपको क्या करना है, आपको कॉमा दे देना, ठीक है। तो कॉमा दे दिए, और लास्ट में कितनी संख्या बचा, 2 संख्या बचा। तो अब यहाँ पर हम इसको आसानी पूर्वक समझ गए कि 5 संख्या को हम लोग बोलते हैं आपको 1000, मतलब कि 10,000। तो 5 संख्या को इसको क्या बोलते हैं, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब इसका नंबर नेम से भी लिखना बहुत ही ईजी है। तो जो एक साथ नंबर दिया हुआ है, ये क्या आपको 16 है, क्या हुआ है 16 दिया हुआ है, तो 16,000, क्या 16,000, ठीक है। फिर क्या है, कॉमा दे दिए थे, कॉमा के बाद क्या है 700, लास्ट में क्या है 89 है, लास्ट में क्या है आपका 89 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 16,789 इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा, और आपको इस प्रकार से लिखना है, आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 संख्या। अब हमने 5 संख्या के बाद हमें कहा किसमें पढ़ा, 6 संख्या में, कितने संख्या 6 संख्या 1 6 7 8 9 6, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा। तो 3 संख्या को कर लेंगे, कॉमा दे देंगे। तो 3 संख्या आपका बंटवारा हो गया, ये आपका 100 में हो गया। 3 के बाद हमने 5 संख्या पढ़ा, तो 5 संख्या किस में आता है, 1000 में आता है, ठीक है। अब इसमें 5 संख्या में एक संख्या का और जोड़ दिए, तो कितना हो गया 6 संख्या हो गया। तो 1,67,896, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका है आता है 7 संख्या। 7 संख्या को क्या बोलते हैं, 10 लाख, क्या बोलते हैं 10 लाख। देखिए 1 6 7 8 9 4, ठीक है। तो इसको क्या कितना आपका हो गया 7 संख्या। तो अभी एक और बढ़ाते, ठीक है, 3 2 5 2 7, तो ये 900 में हो गया, ये 78,000 में हो गया, ये आपका हो गया 16 लाख में, किसमें 16 लाख में, ठीक है। अब आपका आता है 1 करोड़। 1 करोड़ को बोलते हैं, 1 करोड़ में आपका 8 संख्या होती है, कितना संख्या होती है 8 संख्या। 1 करोड़ में जो संख्या जो आपका होगा वो आपका होगा 8 संख्या। देखिए यहाँ पर 3 4 5 6 7 3 2 5 2 7 और एक 8। इसको आसानी पूर्वक से पकड़ सकते हैं कि आपका 100 में यहाँ पर हो गया, यहाँ आपका 1000 में 10,000 में हो गया, ये 10 लाख में हो गया, ये आपका करोड़ में हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप पहचान सकते हैं जो संख्या जो दिया गया है वो किस में है, करोड़ में है। 8 संख्या रहेगा तो वो करोड़ में। और नंबर नेम जब भी आपको करोड़ का लिखना होगा, और मतलब कोई आपका नंबर जो दिया गया है उसको यदि आपको करोड़ में लिखना है तो उसमें आपको 8 संख्या होना अनिवार्य है। जितने जो संख्या दिए गए क्या आपका वो अनिवार्य है, उतना संख्या आपका होगा तभी आपका सही होगा। अगर आपको 10 लाख या 10 लाख से एबव लिखना है उसमें 7 संख्या होना चाहिए। कितना संख्या 7 संख्या, 7 संख्या 7 नंबर। तो आपका 7 संख्या होगा या 7 नंबर होगा तभी वो आपको 10 लाख या 10 लाख से आपका एबव होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमेशा आप जांच कर लीजिएगा प्रश्न को, ठीक है। अब आपका है 10 करोड़। 10 करोड़ में कितना आपका आएगा 9 संख्या। तो देखिए 4 8 6 ये आपका 100 में आ गया, 1 और 2 आपका हो गया 1000 में, 3 6 आपका हो गया किस में, ये आपका हो गया 100, ये आपका हो गया 1000, ये आपका हो गया लाख, और ये आपका हो गया 10 करोड़, ठीक है। 34 करोड़ 36 लाख
12,486। कितने संख्या होनी चाहिए? 9 संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आपको करोड़ पूछा, 10 करोड़ या 10 करोड़ से एभव पूछा, 10 करोड़ या तो 10 करोड़ से एभव, तो उसमें हमेशा काउंट कर लीजिएगा कि 9 संख्या होना अनिवार्य है। अगर आपका 9 संख्या नहीं आ रहा है तो आपका गलत है, आपको 9 संख्या होना चाहिए। तो 1 से लेकर के 9 तक आपका 8 संख्या रहेगा, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक, 1 to 9 तक आपका क्या होता है? 8 संख्या होती है, ठीक है। और 9 के बाद जैसे ही बढ़ेंगे 10 से लेकर के 99 तक, तो वो आपका हो जाएगा कितने संख्या? 9 संख्या में। कितने संख्या में? 9 संख्या में, ठीक है, करोड़ में, ठीक है। अब देखते हैं आपको कि सीटेट में किस प्रकार से प्रश्न को पूछा जाता है। उससे पहले कुछ और चीज़ समझ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नंबर को लिख रहा हूँ, पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा। तो आप कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो नंबर जो दिया गया है वो किस में है? 1000 में, 10,000 में है। सिर्फ खाली कमेंट करना है। जो नंबर जो दिया गया है वो आपका 1000 में है या 10,000 में आपको वो दिया हुआ है। आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि जो नंबर जो दिया गया है वो आपको 1000 में है कि 10,000 में है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए। तो ये आपका किस में है? आपका 1000 में। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 4 संख्या, कितना? 1 2 3 4, 4 संख्या को बोलते हैं 1000। ये आपका 100, 100 के बाद में क्या होता है? 1000 होता है, ठीक है। और नंबर देख लीजिए, 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको बताइए कि ये किस में है? 1000 में, 10,000 में है या लाख में है? कमेंट करके बताइए कि 10,000 में है कि लाख में है। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये 10,000 में है कि लाख में है। तो इसको पहचानने का बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक तरीका है कि पहले नंबर संख्या को काउंट कर लेंगे। पहले 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, तो 3 को यहाँ पर कॉमा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 6 के साथ एक और नंबर जुट गया, तो यहाँ पर कितने संख्या हो गए? 5 संख्या हो गए। तो 5 संख्या में कितने में हो जाता है? 10,000 में आ जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक और संख्या देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 5 4 6 8 9 6 7। अब इसको कमेंट कीजिए कि संख्या काउंट करके बताइए कि किस में है, ठीक है। कमेंट कीजिए कि आपको किस लाख में है कि 10 लाख में है। कमेंट करके बताइए कि लाख में है कि 10 लाख में है। लाख में है या 10 लाख में है। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये लाख में है कि 10 लाख में है, कमेंट कीजिए। तो ये आपका किस में है? 10 लाख में है। कैसे है? 3 संख्या बाद क्या करना है? कॉमा दे देना है। 2 संख्या पहुँचते हैं फिर कॉमा दे देना है, और फिर आपको 2 संख्या इसमें पहले से दिया हुआ है। तो 3 संख्या 100, 2 संख्या 10,000, उसमें 2 संख्या और जुड़ गया तो वो आपका हो गया 10 लाख। अगर एक संख्या जुड़ा हुआ रहेगा आपको, इसमें सिर्फ खाली 5 को अगर मिटा देते हैं, ठीक है, 5 यहाँ पर समझिए कि मिट गया, तो आप वो आपका किस में आ जाएगा? लाख में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लाख में। कैसे? 3 2 5 और 1 6। तो हमने आपको क्या बताया? 6 संख्या किस में होती है? 6 संख्या होती है लाख में। तो हमने सिर्फ संख्या को काउंट किया और हमने पहचान किया। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 संख्या, 7 संख्या, 8 संख्या, 9 संख्या को जानना कि किस में है, कितने करोड़ में कितने होते हैं, करोड़ में कितने होते हैं? 8 संख्या होते हैं, और 9 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तो उसमें कितने होते हैं? आपका 9 संख्या होता है, ठीक है। 1 करोड़ में, 1 करोड़ से लेकर 9 करोड़ तक आपका हो जाएगा 8 संख्या, और 10 करोड़ से लेकर के 99 करोड़ तक आपका हो जाएगा आपको 9 संख्या। तो इस संख्या को सिर्फ खाली आप जानिएगा कि 8 संख्या 9 संख्या, उसी से आप नंबर नेम को पहचान जाइएगा। चलिए कुछ रूल्स है उसके, कुछ उसके सीटेट में किस प्रकार से प्रश्न जो पूछा जाता है,
चलिए इसको समझते हैं। तो सीटेट में आपको दो प्रकार से आपको प्रश्न जो पूछा जाता है। पहला आपको नंबर नेम पूछा जाएगा, कोई संख्या आपको दिया हुआ रहेगा और उसका आपको नंबर नेम है जो लिखना है। तो आपको पहला नंबर नेम से आपको क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। सीटेट में नंबर नेम्स में दो प्रकार से आपको टॉपिक्स में दो प्रकार से क्वेश्चन है जो प्रश्न जो पूछा जाता है। पहला प्रश्न जो आपका होगा नंबर नेम 68, ये आपको नंबर दिया हुआ है, अब इसको नंबर नेम में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर दिया हूँ मैं। उल्टा हो गया थोड़ा सा, कोई नहीं, वो मिस्टेकिंग टाइपिंग में हो चुका है यहाँ पर। तो पहला आपका नंबर नेम होता है और सेकंड आपका हो जाता है नंबर। ठीक है, तो नंबर नेम में क्या होगा, चलिए नंबर नेम का एक टॉपिक दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको प्रश्न है। इस प्रकार से सीटेट में आपको प्रश्न है जो पूछा जाता है कि द नंबर 66 विल बी रीड एज। 66 का क्या है, नंबर दिया हुआ है और इसको नंबर नेम कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 3 संख्या होगी तो वो किस में आता है, 100 में आता है। तो यहाँ पर 1000 है, लाख है, तो सबसे पहले गलत। 3 संख्या किस में आती है, 100 में आती है, 1, 10 और 100। तो मैंने आपको इसलिए बार बार रिपीट करूँगा कि सबसे पहले आपको पहचानना होगा, नंबर जानने होंगे कि नंबर जो है जो किस प्रकार से दिया हुआ होता है। अगर 2 संख्या है तो टेंस में, अगर 3 संख्या दिया हुआ है तो वो 100 में। तो यहाँ पर शुरू में पहचान गए कि 1000 है तो वो क्या गलत है, लाख है तो क्या वो गलत है, फिर 1000 है तो फिर ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और आपका सही कौन होगा, 666। चलिए इसको समझते भी है कैसे होगा, कितना दिया हुआ, 6 आपको दिया हुआ है। तो कितने संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन से आप समझ गए कि 1000 नहीं होगा, लाख नहीं होगा और ये भी 1000 नहीं होगा। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, सबसे लास्ट लिखना शुरू करते हैं। तो 6 और किस में है, 100 में है, 100 हो गया। ठीक है, और ये लास्ट में क्या है, 66 है, 66। तो अब आपको कौन सा आ गया, सी नंबर 666। ठीक है, और सेकंड आपका है नंबर। ठीक है, तो नंबर में आपको किस प्रकार से देगा, सीटेट में आपको क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा आपको। पहले मैंने आपको नंबर नेम्स के बारे में बता दिया कि आपको नंबर आपको दिया हुआ रहेगा और इसको नंबर नेम्स आपको पहचानना होगा, जो सही होगा उसको आपको टिक लगाना है। ठीक है, सेकंड आपका है आपका नंबर, सेकंड जो आपको क्या होगा, नंबर में आपको नंबर आपको पहचानना है। नंबर नेम्स में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, किस में दिया हुआ रहेगा, नंबर नेम्स में आपको क्वेश्चन है जो दिया हुआ रहेगा। नंबर नेम में आपको जो क्वेश्चन है जो क्या आपको दिया हुआ रहेगा, तो दिया हुआ रहेगा तो आपको कैसे पहचानना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 2406। 2000 में कितने संख्या होते हैं, 4 संख्या होते हैं, तो 2 लिख दिए, 1000 है 4 संख्या होगी, 4 लिख दिए, 406, कोई दिक्कत नहीं, 2406 ये आपको पहले लिखना होगा। और आपको पता है कि 1000 में कितनी संख्या होती है, तो ये आपको इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो 2406 में क्या हो गया आपका, समझ में आ गया, आपको इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन भी यहाँ पर शायद मिस्टेक हो चुका है, क्या मिस्टेक हो चुका है, हाँ नहीं यहाँ पर दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या आपका राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है,
तो समझते हैं पहले कैसे इसको लिखे। 2 लिखे, दिया गया 1000 में कितना संख्या होता है, 4 संख्या होती है या 5 भी संख्या होती है, लेकिन मेरे नंबर पर डिपेंड करता है। लेकिन आगे क्या है, 2 ही संख्या है तो 2 हो गया। और उसके बाद क्या लिखा, 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख दिए। और 100 में कितना होता है, 3 संख्या होती है, तो 4 के साथ अभी 2 संख्या और जुटेगी। तो 4 के बाद क्या है, 6 है, 6 है। तो क्या सही हो जाएगा, नहीं, इसको बीच में क्या देना होगा, 0 देना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 0 आप लिख भी सकते हैं नंबर नेम्स में और 0 नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ख़ास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो आपको इस प्रकार से आपको लिखना होगा 2406, ठीक है। अब चलिए अब प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से आपको सीटेट में क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो 2 प्रकार से पूछा जाता है, एक नंबर नेम्स में और एक आपको नंबर में। तो पहला आपका प्रश्न है आपका किससे, नंबर से। Which of the following represent the number 50? 50, तो 50 क्या हो गया, टेंस हो गए। टेंस मतलब कि 2 संख्या, कितना संख्या, 2 संख्या। इसलिए मैंने कहा था ना 2 नंबर, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको संख्या आपको याद करना होगा। कितने करोड़ में इतने संख्या होते हैं, टेंस में इतने संख्या, 2 संख्या होते हैं। तो इसमें 3 संख्या हो गया, गलत। 4 संख्या हो गया, गलत। इसमें 2 संख्या है लेकिन लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और ये आपका ये नंबर क्या है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 551? 451 को रिप्रेजेंट करना है। तो 100 में कितनी संख्या होती है, 3 संख्या होती है, तो सब में क्या है, 4, गलत। अब इसमें 3, इसको छोड़ देते हैं। इसमें कितने हैं, 4 संख्या, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या पूछ रहा है, 4051, तो 51 इस प्रकार से लिखा आता है और 4, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। और आपका ऑप्शन बी क्या है, गलत है। इसमें क्या हो गया, 400 ये 15 है और 4000 हमें क्या पूछ रहा है, 451 पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 6061? 6061, तो 1000 में कितनी संख्या होंगे। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ है नंबर 1000 में, तो उसमें हमेशा 4 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 4 संख्या। तो काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, गलत हो गया। 1 2 3 4 इसको रह देंगे, 1 2 3 4 इसको भी रहने देंगे, 1 2 3 4 इसको भी रहने देंगे, ठीक है। अब पकड़ते हैं, 6000 हो गया, ठीक है। हमने कितने बताया था, आपको मैंने बताया था कि 1000 के बाद क्या होगा, 100 होगा, और 100 के बाद क्या होगा, 61। तो कौन सा मैचिंग कर रहा है, सिर्फ ए नंबर मैचिंग कर रहा है, 6061, 6061। यहाँ पर 100 गायब है, तो 100 को हमने क्या रखा, 0 रखा है। जो संख्या आपको गायब रहेगा ना उसको 0 लेकर चलिएगा। यहाँ पर 6000 हो गया, 6 क्या होगा, 1000 में हो गया। 100 नहीं दिया, इसका मतलब 100 क्या है, 0 है, 0 कर दिया, और 61, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, राइट आंसर है। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 9950? लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, 9950 का। इसका 9950 को नंबर में किस प्रकार से लिखेंगे। सेम इसी प्रकार से आपको सीटेट में प्रश्न जो पूछा जाता है, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और बने हुए रहें। और अपने अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो जब समाप्त हो जाती है, जब स्टार्टिंग होती है तब शेयर कीजिए, और जब लास्ट है तब भी आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनको बोलिए कि बेसिस लेवल से इस चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है। और ये आपका सेकंड चैप्टर है, आपका सेकंड टॉपिक है नंबर नेम। फ्रैक्शन टॉपिक मैंने पूरा बेसिस लेवल से कंप्लीट करा चुका हूँ, और उसका प्रीवियस ईयर जितने भी जो प्रश्न जो पूछे गए थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, मैं सभी टॉपिक्स का मैं एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूँगा, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न है आपका 9950। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही आसानी से प्रश्न है। चलिए इसको लिखते हैं। 1000 है तो 4 संख्या होगी,
9000 है, इसका मतलब कि 4 संख्या होगी। 1 से लेकर 9 तक अगर नंबर दिया 1000 में तो 4 संख्या होगी, ये पता आपको हो गया। तो 9, ठीक है, 1000 है तो 4 संख्या होगी, तो कंफर्म हो गया। 9 फिर दे दिया, 100 हो गया ना, 100 में इसका अगर 2 संख्या और लिखेंगे 50, क्या आ गया आपका 50। तो कितनी संख्या होगा, 1 2 3 4, तो 4 संख्या क्या बोलते हैं आपको 1000 में काउंट करते हैं। तो ये हमेशा मैं आपको बार बार जिक्र करूँगा कि आप संख्या को याद करना शुरू कीजिए कि 1000 में 4 संख्या होते हैं, 10,000 में 5 संख्या होती है। 10,000 से लेकर 99,000 तक के बीच की सभी जो संख्याएं जो होगी वो आपकी 5 संख्या में होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक से देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, आपको ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपको मैच कर रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और लेफ्ट साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 7409। कौन सा 7409। तो 1000 बोल दिया तो 4 संख्या, कितना संख्या 4 संख्या, कितना संख्या होगा 1 2 3 4 7, ठीक है। टोटल संख्या पे कितना हो गया 7 हो गया, 1000 है 409। कौन संख्या मैच कर रहा है, आपको ऑप्शन नंबर बी आपको मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, लेफ्ट साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 64,909। अब आ गया 5 संख्या का। अब हमने से ऊपर से लेकर के 5 क्वेश्चन तक हमने जिक्र किया, सिर्फ खाली 4 संख्या का जिक्र किया था। अब आ गया 5 संख्या, कितने संख्या आ गया 5 संख्या। अब लेफ्ट साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 1 2 3 4 5 संख्या, ठीक है। क्या बोल रहा है 64, ठीक है, कॉमा दे देंगे, कॉमा देने का मैंने पहले सिखा चुका हूँ, ठीक है। 64,000, ठीक है, इतना तो कंप्लीट मैंने कर दिया। 909, तो कितने में चाहिए 5 संख्या में चाहिए। तो 5 संख्या किस में है, काउंट कीजिए, सिर्फ ओनली ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी अब क्या है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि 990 है और हमें क्या पूछा गया 909 से पूछा गया है, और लास्ट में क्या होना चाहिए 9 आपका होना चाहिए। तो 9 इसमें भी है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है 64,000 9 64,000 नहीं 6,49,009, कितना है 6,49,009। हमें क्या पूछा गया था 64,000 ही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है वो गलत हो गया। इसमें क्या है, इसमें यही है 6,49,009 है। तो हम प्रश्न किस में था 1000 में था। तो ऑप्शन नंबर सी और डी क्या है गलत है, और ये भी क्या है गलत है, बी आपको क्या है राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 44,970। लेफ्ट साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बहुत ही इजी है, इसमें भी आपका 5 संख्या होगा। तो क्या पूछ रहा है 44, कॉमा दे देंगे, 1000 पूछ रहा है कॉमा देंगे। यार 1000 लिखना शुरू किया वहाँ पर आप कॉमा देना शुरू कर दीजिए, कॉमा और देना आप शुरू प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। तो 44,000 था तो कॉमा देंगे 9, ठीक है। अब इसके बाद कॉमा नहीं देंगे, 1000 तक कॉमा देंगे, 100 तक कॉमा देंगे, उसके बाद कॉमा नहीं देंगे। 170, ठीक है। तो 5 संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो मैंने बताया था कि 10,000 या 10,000 से अबव रहेगा और 99,000 तक तो आपका 5 संख्या होगा। तो 5 संख्या किस में है काउंट कर लीजिए, सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 7,09,003।
कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। 7 लाख। इसका आप लेफ्ट साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए 7,09,003 कैसे लिखाता है। सेम इसी प्रकार से आपको सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है नंबर नेम से। ये सिर्फ खाली नंबर नेम से खाली आपका फर्स्ट टॉपिक्स में जिक्र कर रहा हूँ। इसमें अभी 5 टॉपिक्स पढ़ाई करने हैं, ठीक है। तो नंबर नेम्स को नंबर में किस प्रकार लिखेंगे, नंबर नेम्स में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको नंबर में किस प्रकार से लिखेंगे। तो 7 लाख क्या है, 7 लाख। अब इसमें आपको जो संख्या जो हो जाएगी, इसमें कितना बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, 6 संख्या हो जाएगी। तो 7, ठीक है। मैंने कहा था कि लाख थाउजेंड जब भी कुछ आएगा तो कॉमा देंगे, तो 7 लाख कॉमा दे दिए। 9,000 9,000, ठीक है। 3 9,003 कितनी संख्या, 7 संख्या हो गया, 1 2 3 4 और 7, ठीक है। 7,09,003, ठीक है। अब यहाँ पर 100 गायब है, तो 100 गायब है तो उसको हम 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और लास्ट में क्या पूछ रहा है आपको, सिर्फ 3 पूछ रहा है, तो 3 लिखें। 100 में 3 संख्या होती है, 2 संख्या दे दिया, एक संख्या हमको दी हुई तो वो संख्या लिख दिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 9,000, तो यहाँ पर लाख से जो पहले वो आता है 10,000 आता है। 10,000 में 2 संख्या होती है, तो एक संख्या आपको 2 नहीं दिया हुआ है तो उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। जो संख्या नहीं दिया हुआ रहेगा उसको 0 मानेंगे, और जो संख्या दिया हुआ उसको लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7,09,003, ठीक है। तो अब आपका आंसर कौन हो जाएगा, देखिए काउंट कीजिए, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 7 हो गया, 9,000 हो गया और 3 हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें संख्या ही बहुत बड़ा है, संख्या बड़ा हो गया तो क्या गलत हो गया। 5 संख्या होनी चाहिए, 3 2 5, 3 2 5 तो है, लेकिन लास्ट में क्या है 93 है, तो गलत हो गया। अब इसमें 5 संख्या तो क्या ज़्यादा है, 3 3 6 2 8, ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए और इसका लेफ्ट साइड में कमेंट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 9,09,009। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेफ्ट साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 9,09,009 को। अगर कुछ समझ में आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइव वीडियो जब एंड होती है तो कमेंट नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, और आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है, 9 लाख, 9 लाख। तो 9 लाख के बाद क्या देंगे, कॉमा देंगे, 9,000, फिर उस प्रकार से, ठीक है। फिर आपका 9, फिर क्या 9 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आप इसको आसान से पहचान सकते। इसमें देखिएगा कितना नंबर पूरा, 5 संख्या है, 6 संख्या है, 3 2 5 और 1 6। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए और लेफ्ट साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका क्या आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 1,07,04,004। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर 1,07,04,004। चलिए इसको बनाते हैं। 1 लिख दिए, करोड़ कॉमा 7 लाख, तो 10 लाख होता है, तो एक इसमें 7 हो गया, ठीक है, कॉमा दे देंगे, 4 हो गया, फिर 1000 पूछा है, फिर 4 पूछा है, तो अब क्या है, गायब है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये किससे मैचिंग कर रहा है, इसमें कितने होने चाहिए, 1 1 2 3 4 5 6 7। तो काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये गया। मैचिंग कौन कर रहा है, सिर्फ ये देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी को क्या है, मैचिंग कर रहा है।
ऑप्शन मैचिंग कर रहा है, नहीं मैचिंग कर रहा है, इसमें 74 आ गया, जबकि आपको सिर्फ क्या पूछा रहा है, पूछ रहा है 7 लाख पूछ रहा है, अब 4 क्या है 1000 में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर है। चलो फिर से समझते हैं। जैसे ही 1 करोड़ हो गया, ठीक है, करोड़ पूछा, कॉमा देंगे, 7 लाख, तो करोड़ के बाद क्या होता है, करोड़ के पहले क्या होता है 10,000 में होता है, तो 10,000 में उसका लिख देंगे, ठीक है। 1 करोड़ 7 लाख हो गया। अब पूछ रहा है 4, ठीक है, और 1000 में कितने होते हैं, 3 संख्या होते हैं, मतलब कि 4 संख्या होते हैं, तो एक संख्या दिया हुआ है 1004, तो 1 2 3 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, किन्हीं को दिक्कत है ना, है कुछ दिक्कत है, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर शायद मैं गलती कर रहा हूँ, गलती है, चलिए ठीक है, फिर से मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। 1 करोड़, ठीक है, 7 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 7 लाख, ठीक है, 7 लाख के बाद क्या है 4004, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है 4 है, 4004, तो ये आपका क्या आएगा राइट आंसर आएगा। और इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन को आप नहीं देखिए, ऑप्शन गलत यहाँ पर चला गया था, तो ये आपका क्या आएगा राइट आंसर आएगा। मैंने आपको 1 करोड़ में कितने संख्या बताया था, काउंट कीजिए, 3 2 5 2 7 1 8, करोड़ में 8 संख्या होता है, यहाँ से पहचान सकते हैं 8 संख्या होगी तो वो आपका किस में आएगा, करोड़ में आता है। करोड़ में हमेशा 8 संख्या होती है, और 10 या 10 से बढ़ेगा तो फिर आपका 9 संख्या हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ था, मैंने ऑप्शन नंबर डी नहीं देखा था, तो यहाँ क्या आपका राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर 1 करोड़, ठीक है, 04, ठीक है, 4 आपका डी दिया हुआ था, और तो ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। अब देखिए, अब जो प्रश्न जो आपका जो होगा वो आपको पूछा जा रहा है किसमें, आपको जो नंबर जो पूछा जा रहा है, अब आपको नंबर दिया गया, अब इसको नंबर नेम्स में लिखना है। तो नंबर, पहले नंबर को पहचानेंगे किस में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर कितने हैं 4 कितने 4 है, 4 4 है। 3 के बाद क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे, पहले मैंने बता दिया था आपको 3 संख्या के बाद आपको कॉमा देना है, फिर 2 संख्या आएगा उसको कॉमा देना, फिर 2 संख्या आएगा कॉमा देना है, उस प्रकार से कॉमा देते जाना है। तो यहाँ पर 3 संख्या कॉमा दे दिए, ठीक है, फिर इसके बाद कितना हो गया 4444, पहचान गए 4000, तो 4444, तो ऑप्शन नंबर सी पर क्या है राइट आंसर है। ये संख्या देखिए, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसको, इसका राइट आंसर कौन सा आएगा। ये आपको नंबर दिया हुआ है 40406, पहचानने का एकदम आसान तरीका है, इसको कॉमा दे देंगे, ठीक है, तो 40,406, 40,406 ऑप्शन नंबर सी में क्या है राइट आंसर है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी अब क्या है राइट आंसर है 40,406, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सेक्शन को, द नंबर गिवन विल बी रीड एज, इतना नंबर दिया गया है और उसको किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, इसको किस प्रकार से नंबर नेम हम लिखेंगे। चलिए इसको देखते हैं, कितना दिया हुआ है 1 2 6 संख्या आपको दिया हुआ है, 2 2 4 2 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, आपको उस प्रकार 6 संख्या आपको दिया हुआ है। तो 3 संख्या के बाद क्या करेंगे, कॉमा कर देंगे, 3 संख्या के बाद आपको क्या देना है, कॉमा देना है, फिर 2 संख्या के बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है, तो पहचान गए, तो कितना होगा 6 लाख 66,666 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर 60 लाख, ठीक है, कॉमा
तो 60 लाख दे दिया, तो पहले ही आपको क्या आपको मैचिंग कर रहा है 60 से, तो क्या आपका हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 60,000। तो 60,000 क्या है, 0 है। यहाँ पर आपका अब सेकंड में सेकंड नंबर क्या आपका लास्ट का 6 है, तो ये आपका गलत हो गया। 66, अब 66 करोड़ कॉमा फिर आपको दिया है 66 के बाद क्या दिया, 66 लाख, 66 लाख, फिर आपको दिया है 66 लाख 66,000। तो क्या आपको ये प्रश्न दिया गया है, क्या यह प्रश्न आपको दिया गया है, नहीं ना, तो अभी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या आपको गलत है। और क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए और इसका नाम लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। आपको दिया गया है 6 7 6 7 6 7 6 7, ये आपको दिया गया। अब आपको लिखना है नंबर नेम में 3 संख्या के बाद कॉमा, फिर 2 संख्या उसके बाद कॉमा, ठीक है। इस प्रकार से आपको देते हुए रहना है, ठीक है। 3 संख्या होगा वहाँ पर कॉमा देना, उसके बाद 2 संख्या उसके बाद कॉमा देना। क्यों देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लाख, थाउजेंड, हंड्रेड जब भी आएगा आपको उसमें वहाँ पर कॉमा देना। कैसे पहचानेंगे, 3 संख्या को बोलते हैं 100, तो वहाँ पर कॉमा दिए। उसके बाद 2 संख्या और बढ़ते थे तो 10,000 होता है, तो उसमें कॉमा दिया जाता है, वो संख्या का कॉमेंट हमने कॉमा दिया है। और उसके बाद फिर एक संख्या और बढ़ी है, तो वहाँ पर हमने कॉमा नहीं देने गए हैं। तो अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 6 लाख क्या आएगा, 6,76,767। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। बाकी आपका करोड़ में नहीं होगा, क्योंकि करोड़ तो पूछ नहीं रहा है ये आपका, ये तो आपको लाख में पूछ रहा है। 6,76,000, ठीक है। और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है आपका है, इसको बताइए। इसको नंबर नेम से लिखना है। कितने संख्या दिए, 5 संख्या दिया गया है। पाँच संख्या आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 संख्या आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, लिखना है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ये जो संख्या जो आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो 3 संख्या बाद क्या करेंगे, कॉमा देंगे, तो क्या हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा 55,555। तो ये आपका वीडियो है जो समाप्त किया जाता है। नंबर नेम्स जो टॉपिक्स है आपका पहला टॉपिक चैप्टर का, वो आपको कंप्लीट किया गया है। अभी आने वाले भी 3-4 टॉपिक्स और हैं, तो उन सभी को आने वाले वीडियो में जिक्र किया जाएंगे बेसिस लेवल से। इसमें भी मैंने आपको बेसिस लेवल से जिक्र किया, सभी को एक्सप्लेन किया। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को आप समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।